Hello, Assalamu alaikum and welcome back to Pharmacy Notes. I am here with a new video. तो आई एम सॉरी कि कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज हमारा जो है हार्ट फेलियर का वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले मेरी 2 वीडियोस हैं हार्ट फेलियर के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जो है उनको देखें। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप प्लीज़ उनको वीडियोस को देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके इससे पहले तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स, अगर आपने जो है फार्माकोलॉजी पढ़ी हो बीटा ब्लॉकर्स की, तो आपको शायद थोड़ा बहुत ये स्ट्रेंज लगे कि हम बीटा ब्लॉकर्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर के, जहाँ पे हमारे पास हार्ट पहले ही जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, वहाँ पे हम एक ऐसी ड्रग्स जिनकी हमारे पास नेगेटिव इनोट्रोपिक एक्टिविटी, हम उन ड्रग्स को क्यों दें। तो बेसिकली हमारे पास जो है इन फार्माकोलॉजी जो डिफरेंट कुछ हमारे पास ऐसे रिज़ल्ट्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ से हमें ये डाटा मिल रहा है कि जो ड्रग्स हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें हमारे पास कार्विडोलोल है, बिस्प्रोलोल है, मेटोप्रोलोल सक्सिनेट है, वो ड्रग्स हैं हमारे पास जो यूज़ हो रही हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर। अब हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ये हमारे पास जो हैं एक्ट कैसे कर रही हैं। सबसे पहले ये हमारे पास हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती हैं। जो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगी देन दे डिक्रीज़ द रिलीज़ ऑफ रेनिन फ्रॉम द किडनीज़। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि हमारे पास जब रेनिन रिलीज़ होता है तो देन फर्दर हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, दैट फर्दर कॉजेज़ द हार्ट फेलियर। तो हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये हार्ट रेट को जो है डिक्रीज़ करते हैं एंड ऑल्सो डिक्रीज़ करते हैं रेनिन। तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 जो नेक्स्ट स्टेप्स पे बनते हैं वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म नहीं होते और हार्ट फेलियर जो है हमारे पास वो ट्रीट होता है यूजिंग दीज ड्रग्स। देन एक और इनका इफ़ेक्ट है कि जो हमारे पास एपिनेफ्रीन के जो हैं नॉर एपिनेफ्रीन के जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं वेज़ोकंस हैं, हमें पता है कि वो एक पोटेंट वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है, तो उसके जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ऑन द कार्डियक मसल्स ये उनको डिक्रीज़ करेंगे। जैसे ही हमारे पास जो है नॉर एपिनेफ्रिन के वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव इफ़ेक्ट्स जो हैं हार्ट पर डिक्रीज़ होंगे, हमारे पास जो है सेल डेथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी एंड देन इट विल लीड टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं ऑफ क्लास बीटा ब्लॉकर्स जो कि यूज़फुल हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। तो बेसिकली हमारे पास जो 3 ड्रग्स हैं दैट इज़ कार्विडालोल, बिस्प्रोलोल एंड मेटाप्रोलोल सक्सिनेट। तो हमारे पास 3 ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, दैट इज़ कार्विडालोल, बिस्प्रोलोल एंड द मेटाप्रोलोल सक्सिनेट। इसमें हमारे पास जो कार्विडालोल है दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव, ये हमारे पास कुछ अल्फ़ा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है एंड बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग्स हैं दैट इज़ बिस्प्रोलोल एंड मेटाप्रोलोल सक्सिनेट, दे आर द सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये हमारे पास जस्ट बीटा 1 रिसेप्टर्स को बॉडी के अंदर ब्लॉक करेंगे। तो ये हमारे पास 3 ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हार्ट फेलियर को ट्रीट कर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। तो हमारे पास ये जितने भी ड्रग्स हैं दे ऑल आर वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली
एंड इनके हमारे पास मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रही है बाय द साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम, एंड जिन्हें एक्सक्रीट होती हैं फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनीज एंड इन द यूरिन। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे एंड ये हमारे पास जो है सब्सिक्वेंटली डिक्रीज़ करते हैं वेनस रिटर्न को, दैट इज़ प्रीलोड। जैसे ही हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम और वेनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज़ होते हैं तो हमारे पास जो है वर्कलोड डिक्रीज़ हो जाता है। वर्कलोड हमारे पास डिक्रीज़ होगा और हमारे पास जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ एंड द वेनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज़ हुआ, दैट इज़ ऑल्सो द प्रीलोड। एंड देन हमारे पास वर्कलोड जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है एंड ड्यू टू दैट हमारे पास जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है और हार्ट फेलियर हमारे पास जो है वो कंडीशन इसके अंदर ट्रीट हो रही है। देन हमारे पास जो है डायूरेटिक्स हैं, ये आफ्टर लोड को भी डिक्रीज़ करते हैं। जैसे ही हमारे पास आफ्टर लोड डिक्रीज़ होगा तो इसके वजह से हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर वो भी डिक्रीज़ होता है। तो हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड डायूरेटिक्स हैं दैट आर द लूप डायूरेटिक्स। तो हमारे पास जितने भी डायूरेटिक्स हैं उनमें से कोई ऐसी ड्रग नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो जो है सर्वाइवल को इंक्रीज़ कर रही है। तो हमारे पास जो डायूरेटिक्स हैं जस्ट यूज़ होते हैं टू कंट्रोल द साइन एंड द सिम्टम्स और ऑफ द एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, और अगर हमारे पास एक्सेस जो है वॉल्यूम है उसको डिक्रीज़ करने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ होते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास दैट इज़ वेजो एंड द वेनोडाइलेटर्स। तो हमारे पास जो वेजो एंड वेनोडाइलेटर्स हैं ये डायलेशन कॉज करवाते हैं ऑफ द वेनस ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज़ करते हैं प्रीलोड। तो जैसे ही हमारे पास डायलेशन हुई वेनस ब्लड वेसल्स की, हमारे पास डिक्रीज हुआ प्री लोड, तो ऑल दिस की वजह से हमारे पास जो होता है वो है हार्ट फेलियर जो है वो ट्रीट हो रहा है। हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। और जो कॉमनली हमारे पास जो वेज़ोडाइलेटर्स हैं दैट इंक्लूड द नाइट्रेट्स। देन हमारे पास जो आर्टेरियल की जहाँ पे डायलेशन होती है तो उसके लिए हमारे पास जो ड्रग यूज़ हो रही है वो है हाइड्रोलाजीन। देन हमारे पास ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर जो है वो एस इनहिबिटर्स या बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे, देन उनको हम एक कम्बिनेशन जो है वो दे सकते हैं दैट इंक्लूड्स द कम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोलाजीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। देन नेक्स्ट क्लास हमारे पास है इनोट्रॉपिक ड्रग्स। इनोट्रॉपिक ड्रग्स हमारे पास जो पॉजिटिव इनोट्रॉपिक ड्रग्स हैं वो यूज़ होती हैं टू ट्रीट द हार्ट फेलियर एक्सेप्ट द बीटा ब्लॉकर्स, और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉजिटिव इनोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट को इंक्रीज़ करवाती हैं, दैट्स वाई दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर। तो उसमें हमारे पास जो ड्रग है दैट इज़ डाइजॉक्सिन। तो डाइजॉक्सिन हमारे पास जो ड्रग है ये एक प्लांट है डिजिटालिस। आई होप कि आपने फार्माकोग्नोसी में इसको पढ़ा होगा। तो डिजिटालिस से इसको लिया जाता है और ये हमारे पास ग्लाइकोसाइड होती है इन द नेचर। तो अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह ये जो है वो एक्ट करती है टू ट्रीट द
हार्ट फेलियर। सो नाउ अब हम देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डाइजॉक्सिन। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाइजॉक्सिन है वो इनहिबिट करेगा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को। जैसे ही हमारे पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इनहिबिट होगा, इसकी वजह से हमारे पास जो मायोसाइट्स हैं, दैट इज़ द सेल्स ऑफ द हार्ट, उनकी जो एबिलिटी है टू पंप सोडियम आउट फ्रॉम द सेल वो पंप सोडियम फ्रॉम द सेल वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास ये एबिलिटी इनकी रिड्यूस होगी, हमारे पास जो सोडियम और जो कैल्शियम का एक्सचेंजर है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे पास सोडियम जो है वो मूव नहीं हो पा रही होगी इनसाइड द सेल, और इसकी वजह से हमारे पास जो कैल्शियम है वो सेल से बाहर मूव नहीं करती। जब कैल्शियम हमारे पास सेल से आउट मूव नहीं करेगी तो हमारे पास जो इनसाइड है, इनसाइड द सेल, वो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। और जैसे ही हमारे पास कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, हमारे पास कैल्शियम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा रिटेन होना इनसाइड द सेल, और हमारे पास जो उसकी कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी, और फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे पास कैल्शियम है वो हार्ट के अंदर अवेलेबल होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक फेलिंग हार्ट को ट्रीट करता है डाइजॉक्सिन। अब हम डिस्कस करते हैं द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ डाइजॉक्सिन। तो हमारे पास जो थेराप्यूटिक यूजेस हैं, ये पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर हमारे पास जो है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब कि जिन पेशेंट्स के अंदर जो है प्रॉब्लम आ रही है इन द इजेक्शन ऑफ ब्लड, तो उनके लिए ये जो है वो प्रीटी यूज़फुल है, क्वाइट यूज़फुल ड्रग है। और सीवियर कंडीशंस के अंदर देन हमारे पास इसकी लो सीरम कंसंट्रेशन, क्योंकि इसका हमारे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो बहुत कम है, इस वजह से इसको जो है नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग भी कहा जाता है। तो 0.5 टू 0.8 नैनोग्राम पर ml ऑफ जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको देना है। दैट डोज विल बी बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर विद द रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर हमारे पास डोज इंक्रीज़ कर रही है तो इट कैन लीड टू द टॉक्सिसिटीज़। अब हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द डाइजॉक्सिन। तो हमारे पास जो ड्रग है डाइजॉक्सिन, दैट इज़ अवेलेबल इन बोथ द ओरल एंड द इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन, और इसकी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज है क्योंकि हमारे पास ये एक्यूमुलेट होती है इन द मसल्स। देन हाफ लाइफ भी इसकी काफ़ी लॉन्ग है, दैट इज़ 30 to 40 आवर्स, एंड एलिमिनेटेड बाय किडनी। हमारे पास मेनली ये बॉडी से एक्सक्रीट होती है थ्रू द किडनी। और ऐसे पेशेंट्स जिनका रीनल सिस्टम हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ है या किसी और वो रीनल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके अंदर हमें जो इसकी डोजेज़ हैं वो मज़ीद रिड्यूस करने की या एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डाइजॉक्सिन। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसकी हमारे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत कम है, तो ये हमारे पास नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, जिसकी अगर डोज ज़्यादा हो जाती है तो दैट कैन बी डेंजरस एंड कैन बी फैटल एंड इवन कैन कॉज डेथ इन द पेशेंट। तो हमारे पास एनोरेक्सिया है, वोमिटिंग है एंड द नोज़िया, ये हमारे पास इंडिकेटर हैं ऑफ द टॉक्सिसिटी के। अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो दे माइट इंडिकेट दैट चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी में अकर। देन अगर हमारे पास टॉक्सिसिटी हो रही है इन द बॉडी तो हमने फ़ौरन से इसको डिसकंटिन्यू कर देना है, हमने जो है इसको ओमिट कर देना है या हमने इसको नहीं लेना, डिसकंटिन्यू कर देना, छोड़ देना है। देन हमने जो है लैब के अंदर हमें अपना जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो चेक करवाना है। अगर हमारे पास सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो टॉक्सिसिटीज़ की डेवलप हो गई है इन द बॉडी, तो हमने फ़ौरन से जो है वो डिसकंटिन्यू कर देना है डाइजॉक्सिन को। आई होप आपको सब क्लियर होगा। स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।